सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का मॉडल पेपर है साइंस का, इसको हल करेंगे। ये संपूर्ण आपके सिलेबस पर आधारित है और इसमें जो प्रश्न दिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से प्रश्न आपके रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है। तो हम सभी इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं बता दूंगा, आप इस पेपर को अच्छे से कवर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम पेपर की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आपके 4 खंड दे रखे हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द, और पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है ये पेपर है। और इसके साथ में मैंने उत्तरों का पीडीएफ भी साथ में दे रखा है, तो आपको बहुत अधिक फायदा हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न दे रखा है पहला, इसमें कौन सा प्रश्न है, पहला क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न है, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न में 12 प्रश्न दे रखे हैं और वो विकल्प आधारित प्रश्न है। पहले का पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। NaCl, KCl, AgCl या CuCl। तो प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा पदार्थ विघटित होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो पदार्थ विघटित होता है वह आपके हैं AgCl, यानी स इस ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा है, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या एड्रीनलिन। शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है आपके एड्रीनल हार्मोन है, वह शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। तीसरा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जुकाम हो जाता है, मधुमेह होता है, गायटर होता है या रतौंधी होता है। तो आप सभी को पता होगा जो आयोडीन की कमी से गायटर रोग हो जाता है, यानी स है इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एमिलेस पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह आपके एमिलेस एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में। पांचवा क्वेश्चन है, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। जैव उत्प्रेरक कहते हैं उनको क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, एंजाइम कहेंगे, अभिकारक कहेंगे या विटामिन कहेंगे। तो जो जैव उत्प्रेरक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको एंजाइम कहते हैं, यानी ब है इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र कौन सा है। लेंस का सूत्र कौन सा है, तीन सूत्र दे रखे हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो लेंस का जो सूत्र है वह आप सभी को आता होगा। लेंस का सूत्र है वह राइट आंसर कौन सा है, ब राइट है, यानी 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये है लेंस का सूत्र। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, कांच में होता है, पानी में होता है, हवा में होता है या निवार्त में होता है। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निवार्त में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, एक डायोप्टर पर लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है तो फोकस दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 1 मीटर होगी या 10 मीटर होगी। तो आपको पता होगा इसकी फोकस दूरी है वह 1 मीटर होगी, यानी स है इसका राइट आंसर है। नवा क्वेश्चन, उत्तर लेंस के फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब क्या होगा। वास्तविक यह सीधा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, आभासी सीधा तथा आभासी उल्टा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है। 10 क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ओम में होगा, कितना होगा ओम में। तो इसका जो प्रतिरोध ओम में कितना होगा, 7.5, 15, 25 या 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 ओम होगा, यानी अ है वह राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन सा है इसमें से, तो विद्युत का सुचालक कौन है, देखिए
निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का सुचालक आप सभी को पता होगा, इनमें से सल्फर नहीं है विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट है, प्लास्टिक भी नहीं है और आयोडीन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो धारा नियंत्रक है, वोल्ट मीटर, अमीटर या ओम मीटर। तो विद्युत परिपथ में जो धारा का मापन करता है वह अमीटर करता है, यानी स है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली से सुरक्षा करती है, सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से सुरक्षा करती है? तो सूर्य से जो आती है पैरा बैंगनी जो किरणें होती है, उन किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। कौन? ओजोन परत करती है। फिर दूसरा है, देखिए दूसरे का दूसरा, रेगिस्तान ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवक्र ग्रंथि होती है, उसे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित, एड्रेनलिन हार्मोन का कार्य है शरीर को भागने या गति करने में प्रयुक्त होता है, यानी अधिवक्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा, ऊर्जा के पिरामिड सदैव होते हैं, ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। देखते में क्या आएगा? सीधे। चौथा है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम। ओम है वो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। पांचवा है, रिक्त स्थान नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब है स्फाइग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? इस स्फाइग्नोमेनोमीटर, इसको रक्त मापी यंत्र भी कहते हैं, या स्फाइग्नोमेनोमीटर या रक्त मापी यंत्र। इससे रक्तदाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। छठा क्वेश्चन है, विद्युत तत्वों के तंतुओं में निर्माण में रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो विद्युत तत्वों के बल्बों के तंतुओं में, विद्युत बल्ब होते हैं उनके तंतुओं में टंगस्टन का निर्माण, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अति लघुत्तम प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम आप सभी को आता होगा। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। दूसरा क्वेश्चन है, एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम है आपके सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4। तीसरा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की अंतस्रावी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपके MgOH2, MgOH2। ये मैग्नीशियम ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है MgOH2। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है वो है प्रमस्तिष्क है, वह सबसे ज्यादा सोचने का कार्य करता है, मुख्य भाग है प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है हमारे, किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है? किस धातु का प्रयोग प्राय
फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। तो उसमें फ्यूज बनाने के लिए तांबा का प्रयोग होता है या तांबा नहीं है तो हम लेते हैं टीन और सीसा का मिश्र धातु का प्रयोग, ठीक है ना, टीन और सीसा या तांबा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रबल अम्ल तथा प्रबल सार का एक एक उदाहरण दीजिए। अब प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल है HCl, है ना, और प्रबल सार हो जाएगा आपके NaOH, प्रबल सार, प्रबल अम्ल, प्रबल सार। उसके अगला प्रश्न 8वां है रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रीज, आपके घरों में जो फ्रीज होते हैं उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें CFC गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं। इस रसायन का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटरों में। अगला क्वेश्चन है गंगा सफाई योजना किस वर्ष अपनाई गई थी। तो गंगा सफाई योजना है वह 1985 में अपनाई गई थी। अगला है 10वां क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उसको कहेंगे, एंजाइम कार्बनिक अजैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं उसका उत्तर सुनिए, मानव की भौतिक आर्थिक, मानव की किसकी, एक तो होगी भौतिक, दूसरा है आर्थिक, भौतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक, भौतिक आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्वों, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो मानव की भौतिक आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाले तत्वों को कहेंगे संसाधन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है IUCN का पूरा नाम बताइए। IUCN का पूरा नाम है क्या है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ये क्या है, ये प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों हेतु एक संरक्षण, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उत्तर देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, ये रहा इसका उत्तर, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचेत तथा दूसरा अभिकारक अपचेत होता है, अर्थात जिसमें अपचयन तथा अपचयन क्रिया एक साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये था रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, इसका भी आंसर प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, सभी के आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अवलंबित तभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग अनिश्चित माध्यमों से युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपरिवर्तन की ज्या अनुपात स्थिर होता है। ये है आप प्रकाश का परावर्तन। अगला है एक संकर व द्विसंकर समरूपों के लक्षणों का अनुपात लिखिए। तो इसका अनुपात क्या होगा, देखिए एक इनका अनुपात हो जाएगा, जो एक संकर पर रूप के लक्षण है वो 3:1 का होता है, और द्विसंकर का जो लक्षण है वह होता है 9:3:3:1 का होता है। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के आंसर आप सभी को इस PDF में प्राप्त हैं, आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दृष्टि धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में कोई दो अंतर बताने हैं। 8वां है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए।
9वां है अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है गोलीय दर्पणों तथा गोलीय लेंसों के लिए चीनी परिपाटी को समझाइए। प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। इन सभी का उत्तर आपको पीडीएफ के रूप में पीछे दे रखा है, वो सभी आप आसानी से एक एक को वीडियो को रोक रोक के आप लिख देना। 13वां क्वेश्चन है 100 वोल्ट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना करनी है। 14 क्वेश्चन है श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में दो अंतर लिखियो। 15वां है विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं समझाइए। 16वां है वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है समझाना है। उसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उदाहरण देकर समझाइए। यह वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है उसका उत्तर देखिए कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। ये रहा वायवीय श्वसन हमारा और ये रहा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है देखिए, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है किसमें वायवीय में। इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया में अंत में CO2 और जल बनता है। ये क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में पूर्ण होती है किसमें अवायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन ये क्रिया ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अंदर का CO2 और एथिल अल्कोहल C2H2HO4 बनता है। इस प्रकार का ये अवायवीय श्वसन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 19वां प्रश्न कि जैव मेंडल के द्विसंकरण के आरेख द्वारा बताना है और लक्षण और अनुपात बनाना। इसमें समजात व समरूप अंग किन्हें कहते हैं चित्र द्वारा समझाइए। 20वां क्वेश्चन दे रखा है विद्युत मोटर का किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आवश्यकता चित्र बनाकर कार्य प्रणाली को समझाइए। इसका भी उत्तर दे रखा है मैंने, आप आसानी से वहां जाकर देख लेंगे। उसके बाद एक खंड हमारा द खंड में पीएस स्केल किसे कहते हैं। इससे किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का प्रकार ज्ञात कीजिए। इसका भी मैंने उत्तर दे रखा है पीडीएफ में। 22वां क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं ए में। दूसरा है वृद्धि निरोधक पदार्थ किसे कहते हैं। उसी का नाम दे रखा है मनुष्य में बोनेपन के क्या कारण है और किन्हीं 3 पादप हार्मोनों के नाम बताइए एवं प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझे। इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है और इन सभी का प्रश्नों का उत्तर है वो मैंने पीडीएफ में नीचे दे रखा है। आप एक एक को रोक रोक के वीडियो को रोक रोक के इन सभी का आंसर है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के आप तैयारी कीजिए तो आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे से फाइट हो सके। जो आपके 4 तारीख को है ये विज्ञान का 4 तारीख को ये विद्युत ऊर्जा का मैंने 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है। आप आसानी से इसका डायग्राम बना के इस प्रकार का डायग्राम बना के आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ये 21वां उत्तर है 21वें प्रश्न का और ये 10वें का दे रखा है। ये रहा आपके 18वें का उत्तर और ये रहा वो मेंडल का द्विसंकरण का पद्धति का नियम। तो इस प्रकार के सभी प्रश्न हैं, आप आसानी से एक एक करके तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम को दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।